दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग इन कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक गार्डनिंग वैक्स पे है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक आपने कौन कौन से गार्डनिंग वैक्स करने हैं अपने रोज़ेज़ में, अपने रोज़ को कैसे तैयार करना है विंटर के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो मैं आजकल कर रहा हूँ, एक तो सबसे पहला जो काम है, इनकी सारी घास रिमूव करनी है, शक्कर काटनी है। तो मेरे बहुत बड़े बड़े शक्कर हुए पड़े थे, तो मैं भी काटे हैं। तो ये देखें कैसे साफ़ हो गई जगह, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना अभी जंगल बना हुआ है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, इस जंगल को ख़त्म करना है, रोज़ को साफ़ करना है। अभी फ़िलहाल ना आपने प्रूनिंग नहीं करनी, प्रूनिंग तरफ नहीं जाना। जब सारे के सारे ये साफ़ हो जाए घास, तो इसके बाद दूसरा जो गार्डनिंग वर्क है वो आपने करना है। वो क्या है? रोज़ की रिपोर्टिंग। अगर आपके रोज़ को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो आप उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। तो ये देखें, ये रोज़ेज़ हैं जिनकी मैंने रिपोर्टिंग कर ली है। ये देखें, ये सब के सब की मैंने रिपोर्टिंग कर ली है। तो दूसरा काम आपने क्या है? रिपोर्टिंग करनी है। अब रिपोर्टिंग ना दो तरह की है अपनी। एक आपका प्लांट होगा ऐसे छोटा प्लांट, ये देखिए छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्लांट होगा। इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है? इसकी आप दो तरह की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक तो ऊपर से मिट्टी निकाल के ना नई मिट्टी डाल दो। जो बहुत ही डरते हैं, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है फिर उसको खोने से ना, वो सिर्फ ऊपर वाली मिट्टी निकाल के ना नई मिट्टी डाल सकते हैं। जबकि जो थोड़े से उससे ज़्यादा एक्सपर्ट है, उन्होंने इस गमले से निकालना है। उसके नीचे होता है एक छोटा सा बाउल बना हुआ रूट्स का, बिल्कुल एंड में बना होता है। उस बाउल को काटना है आपने। तो ये दो काम ज़रूर करने हैं। अगर बिल्कुल डरती हो तो ऊपर से हटा देना है, लेकिन वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, तो आपने इसके नीचे वाले, इसको निकाल के नीचे वाले रूट बॉल को काटना है। मिट्टी थोड़ी सी साथ रखनी है, और ना फिर ना नई मिट्टी उसमें मिक्स करके कंपोस्ट में उसमें इसको रिपोर्ट करना है। तो ये काम करना है। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि रोज़ जो आता है ना, रोज़ ना एक चिकनी मिट्टी के बाउल में आता है। तो उस बाउल को भी क्या हम रिमूव कर सकते हैं? तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के एक्सपर्ट हैं, तो आप उसको ना मिट्टी को, उस बाउल को ना पानी में डुबो के रख दें 15 मिनट। उसके बाद जब घुल जाए ना, तो फिर उसको घोल के उस मिट्टी को हटा के आपने नई मिट्टी में रोज़ को ग्रो करना है। बेयर रूट कर देना है किस्म का ना रोज़ को। तो वो करना सबसे बेहतरीन हल है, क्योंकि जब चिकनी मिट्टी और आपकी सैंडी सॉइल मिलती है ना, तो चिकनी मिट्टी ना इसके ना जड़ों को गालने के लिए या फंगस लगाने के लिए ना कोशिश करती है, क्योंकि वो पानी ज़्यादा रिटेन करती है। तो इस वजह से कोशिश करो कि अगर गमले में लगा रहे हो ना, तो फिर उसको हटा दो। लेकिन अगर आप ज़मीन में लगा रहे हो तो उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी ज़मीन की बहुत बड़ी होती है, बहुत एरिया होता है। तो वो ना छोटी सी चिकनी मिट्टी है ना, उसको गालने नहीं देती रूट्स को ना, और रूट जहाँ मर्जी जा सकती हैं। तो ये काम कर लेना है। तो अगर न्यू हो तो ऊपर से मिट्टी हटानी है, थोड़े से एक्सपर्ट हो तो इसको गमले से निकाल के नीचे वाली से रूट को काटना है। और साइड से ना अगर कुछ बाउल बना हुआ है ना, तो उसको थोड़ा सा खोल लेना, उसको काटना नहीं है। और जो रूट का जाल बना हुआ है ना, उसको ज़रूर हटा देना। मोटी मोटी रूट को ना काटो, बेहतर है, क्योंकि वो नई रूट दोबारा बनाती हैं। तो ये काम आपने कर लेना है। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है तो मैंने आपको बताया कि जो चिकनी मिट्टी का बाउल होता है वो आपने हटा देना है। मेरे नियर अबाउट हर रोज़ में ना, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन नियर अबाउट आप कह सकते हो कि 60-70% रोज़ में ना वो मैंने हटाया हुआ है, जो से भी मेरे रोज़ हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको मैं नहीं हटा पाया, भूल गया, तो इसी वजह से वो भी सही ग्रो कर रही हैं। लेकिन ना बेहतर ये होता है कि हटा दो, क्योंकि अगर आप ना बहुत ज़्यादा पानी देते हो ना, तो वो मिट्टी गारा बन जाती है और इसकी रूट को गाल सकती है। तो तीसरा गार्डनिंग वर्क ये करना है आपने। और ये कब करना है? अगर आपके यहाँ ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपने 1 अक्टूबर में करना है ये काम, बेयर रूट। अलबत्ता अगर बेयर रूट नहीं कर रहे, आप थोड़ी सी मिट्टी साथ रख रहे हो, तो फिर आप अभी भी कर सकते हो। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कर लो तो बेहतर है। सबसे ज़्यादा बेहतर यह है कि पहली अक्टूबर तक ना रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में 15 दिन का ना रोज़ को टाइम मिलना चाहिए रिकवरी का। 15 दिनों के बाद ना, 15 अक्टूबर के बाद रोज़ फूटने लग जाता है। आपने उसकी प्रूनिंग भी 15 अक्टूबर के बाद करनी है, अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं तो चौथा गार्डनिंग वर्क जो आपने रोज़ में करना है, वो ये करना है कि इसके ऊपर अगर कोई कीड़ा वगैरह लग रहा है ना, तो उसको स्प्रे कर दो। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि रोज़ को डोमेसी में लेके जाओ और कीड़े से उसको पत्तों को खाने दो। तो लेकिन मैं आपको कहूँगा कि उसको कीड़े को ना फैलने दो, क्योंकि एक बार फैल गया ना, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है कीड़े को ना। तो जो रूफ टॉप पे रहते हैं तो उनके लिए तो आसान होता है ना, क्योंकि रूफ टॉप की और बात होती है, रूफ टॉप पे इतने ज़्यादा कीड़े पहुंच भी नहीं सकते जितना ग्राउंड लेवल पे होते हैं। ग्राउंड लेवल पे ना बहुत ही ज़्यादा आपको ना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रूफ टॉप पे सिर्फ आपको एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि जब बहुत ज़्यादा हीट पड़ जाती है ना, तो फिर प्लांट मरने लग जाते हैं। वो वाला मुश्किल ना ये ग्राउंड लेवल पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बाकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। यहाँ पर घास बहुत उगती है, यहाँ पर इंसेक्ट बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और हाई लेवल का अटैक करते हैं, क्योंकि नीचे नमी होती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है। तो ये बात ध्यान में रखना है। फिर आपने इसको स्प्रे करना है, क्योंकि ना मुझे पता नहीं रोक सकोगे। एक दफ़ा गंदी बीमारी आ गई, स्केल आ गया, तो स्केल को तो रोकना बहुत मुश्किल होता है। एक एक पौधे को आपको साफ़ करना पड़ता है, वो चिपक जाता है, उतरता भी नहीं है। इसके अलावा आजकल ना थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक है, और
अब वो तो ख़त्म हो गया, माइट्स का तो इतना ज़्यादा अटैक नहीं रहा, लेकिन थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक है, पत्ते खाने वाली सुंडियों का बहुत ज़्यादा अटैक है। और ये सुंडियाँ कौन फैलाती हैं? ये फैलाती हैं तितलियाँ, नहीं होती वो तितलियाँ, बटरफ्लाइज फैलाती हैं। वो इनके फूलों में अंडे दे जाती हैं, जो फूल खिलते हैं सावन के बाद ना, तो इन फूलों में अंडे दे के ना वो सारे इंसेक्ट फैला देती हैं। तो स्प्रे करना लाजमी होता है। और ये देखिए जैसे ये फूल खिले पड़े हैं, तो इन्हीं में वो अंडे दे के ना सारे इंसेक्ट फैला देती हैं। तो मैं स्प्रे कर चुका हूँ। खासतौर पर थ्रिप्स इस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है। तो थ्रिप्स इतना गंदा होता है कि ये आपके ऊपर भी अटैक करने लग जाता है। अगर आपके हाथ से ज़्यादा बढ़ गया ना, ये मेरे पे भी अटैक करने लग गया। ये मेरे पे पूरे दाने बन जाते हैं, और तो नज़र नहीं आता, और दूसरा ना पूरी दाने बन जाते हैं और रैशेज होते हैं, बन जाते हैं। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। खासतौर पर जब घास उगी हुई हो ना, घास के अंदर वो छुप जाता है, तो और ज़्यादा फैल जाता है, फिर स्प्रे भी उसके ऊपर असर नहीं करता। तो चौथा गार्डनिंग वैक्स ये था कि आपने इंसेक्ट पे कंट्रोल पा लेना है अभी से। पांचवा गार्डनिंग वैक्स ये है कि अपने ना रोज़ को प्रूनिंग के लिए तैयार करना है। वो कब करना है आपने? वो आपने ना नियर अबाउट ना, आप कह सकते हो कि 5 अक्टूबर के बाद करना है। वो आप क्या करोगे, आप इसमें DAP डालोगे, रोज़ को ना फूटने के पे मजबूर करोगे कि वो थोड़ा थोड़ा ना फूटने लगे। तो जैसे ही वो थोड़ा DAP डालने के ना 5 दिन बाद ना आपने इसकी सारी की प्रूनिंग कर देंगे, पत्ते उतार के सारे की प्रूनिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 अक्टूबर करते हो तो आपने 10 अक्टूबर के काम करना है। अगर 10 अक्टूबर करते हो तो फिर आपने 15 अक्टूबर को उस सारे रोज़ की प्रूनिंग कर देनी है। अब रोज़ की प्रूनिंग कैसे करते हैं? रोज़ की प्रूनिंग के भी काफ़ी मेथड्स होते हैं। ये आपकी ना रोज़ की हेल्थ पे डिपेंड करता है। अब ये जो छोटा सा पौधा है, मैं आपको कहूँ कि आपने ना 6 इंची तक छोड़ना, सारा काट देना है, तो इसमें तो टहनी एक ही है। तो ऐसे पौधे की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले बेयरली सर्वाइव कर रहा होता है। अलबत्ता अगर आप इस तरह के हेल्दी पौधे हैं, ये देखिए सामने जो खड़े हैं, ये हेल्दी, सबके सब हेल्दी पौधे हैं, इसको छोड़ के ये देखें कितनी मोटी मोटी ब्रांचेज हैं। अगर आप इनको यहाँ से काट दोगे ना, तो फिर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये कितना हेल्दी पौधा खड़ा है दरमियान में, ये वाला। तो ऐसे पौधों पे फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप 6 इंच भी छोड़ो, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कम से कम 1 फुट ज़रूर छोड़ो। ये देखिए कितना हेल्दी पौधा, इसको आप 6 इंच तक भी काट दोगे ना, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने अपना दिमाग लगाना है कि आपको किस तरह की प्रूनिंग करनी है। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपके रोज़ को ना आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बिलीव मी, 100 ऑफ यूट्यूबर आपको कुछ भी बता दें तो वो हर वक्त वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कंडीशन हो रहा है, आपका रोज़ वो तरह ग्रो कर रहा है। आपके रोज़ को, आपको पता है आपकी रोज़ की कंडीशन क्या है। तो अगर मैं आपको कहूँ वीक रोज़ है, मैं आपको कह दूँ कि आपको 6 इंची तक छोड़ दो, तो आपका रोज़ मर जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये देखिए मैं इसको लास्ट यहाँ से काटा था, ये देखिए, तो मैं 6 इंची के बराबर ही छोड़ा, 6-7 इंची के बराबर छोड़ा था। ये देखिए यहाँ से काटा हुआ मैंने सारा। तो फिर इसने बेसल चूड़ निकाली, और ये देखो यहाँ से मैंने काटी हुई है, फिर दोबारा उसने निकाली हुई है। तो ये देखिए जो मेरा हेल्दी पौधे हैं ना, उनको बहुत नीचे से काटी है। देखिए इसको मैंने ये लास्ट यहाँ से काटा हुआ है, इसको नियर अबाउट मैंने 1 फुट छोड़ा हुआ है। और इसको देखें, इसको भी तकरीबन 8-9 इंची छोड़ा हुआ है, यहाँ से काटा हुआ। तो इस तरह ना मैं बहुत नीचे से काटता हूँ अपने रोज़ को ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोबारा उठ जाएंगे। तो चलें, यही थे गार्डनिंग वर्क्स। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल को अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रोज़ेज़ हैं। ये देखें, इनकी ना भी शेप है ना कलर है, जो कि बाद में निकलेगा। ने अबाउट 15 नवंबर के बाद ये गार्डन सेट हो जाएगा। तो चले, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।